सो हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। और ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है। और आज की हमारी जो लेक्चर है ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है ये अर्न्स्ट रस्का और मैक्स नोल ने किया था 1931 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों डिफरेंट है लाइट माइक्रोस्कोप से? पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करता है। ये क्या यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करता है। और यहाँ पे लाइट सोर्स का यूज़ नहीं होता, मतलब यहाँ पे लाइट का यूज़ नहीं होता जैसा कि हमारा बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेन को देखने के लिए हम लाइट का यूज़ ना करके इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में। और इसमें एक डिफरेंस और होता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल लेंसेज का मतलब हम ग्लास के लेंसेज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस ये हो गया कि हम लाइट का यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, जब हम लाइट का यूज़ नहीं करते तो हम यहाँ पे ग्लास के लेंसेज का यूज़ भी नहीं करते, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जनरेट होती है यहाँ पे, तो उसको फोकस करते हैं स्पेसिमेन में और फिर जो है इमेज बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों इन्वेंट किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप को बेटर बनाना था आगे चल के। और लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ लिमिटेशंस हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस हैं लाइट माइक्रोस्कोप में कि एक लेवल के बाद हम लाइट माइक्रोस्कोप को अच्छा नहीं बना सकते, बेहतर नहीं बना सकते। तो उसी लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करना पड़ा। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं लाइट के, कि फिज़िक्स के ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो है वेवलेंथ और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बीच का जो हमारा रिलेशनशिप है, इसको हमें जो है बेटर करना होता है, रिजॉल्विंग पावर को बेटर करने के लिए माइक्रोस्कोप की। तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक। और कोई अच्छा माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, एक बेटर माइक्रोस्कोप कौन सा होता है जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जिसकी कम होती है। क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर किसी माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा, और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा कब होगा, जब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसी माइक्रोस्कोप की कम होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हमें कम करना था। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आइए देखते हैं कैसे जो है कम हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला प्रिंसिपल तो ये है कि इलेक्ट्रॉन में भी जो है लाइट की तरह एक वेव लाइक कैरेक्टर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम जनरेट होती है कब, कोई अगर फिलामेंट है, अगर किसी फिलामेंट को हम जो है अगर हीट करते हैं और उसमें एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देते हैं, ये हम आगे चल के आपको डिस्क्राइब करेंगे जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बताएंगे, तब हम आपसे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट होते हैं या निकलते हैं कब, जब एक फिलामेंट को हम हीट करते हैं और एक पोटेंशियल मतलब कि एक इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए या एक चार्ज मान लीजिए जब देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की एक स्मॉल वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, वेवलेंथ को कम करना था। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बेटर हैं, ये ध्यान से आप लोग सुनिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए बनाया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है वो हमारी लाइट से कम होती है। लाइट की वेवलेंथ से हमारे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है कम होती है। तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी कम होगा और रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसीलिए जो है हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो कम होती है और उससे हमारी रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की बढ़ गई। ठीक।
दूसरी चीज़ ये हुई कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिमेन है, तो यानी कि सॉलिड है कोई, तो उसको वो पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब कि उसके आर पार जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको टच ही ना करे या उस तक जाए ही ना, तो ऐसी चीज़ नहीं है, वो उसको पेनिट्रेट कर सकता है। ये इस पॉइंट में बताया गया है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकते हैं एक डिस्टेंस से, मतलब एक निश्चित दूरी से वो किसी जो है सॉलिड में जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक। औ- और ये जो है इनको हम फोकस कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको हम जो है फोकस कर सकते हैं स्पेसिमेन में जो पार हो रहे हैं उसके, या मान लीजिए उससे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, तो उनको हम जो है फोकस कर सकते हैं और एक इमेज बना सकते हैं। एक इमेज जो है फॉर्म होगी और उसको उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, और हम एक इमेज को जो है इलेक्ट्रॉन्स की इस बीम से जो है एक प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं इमेज, ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बना के। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक लाइट माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन डिफरेंसेस को आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप की केवल 1000 से 5000 टाइम्स होती है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, हमारा 1 लाख टाइम्स तक जो है मैग्नीफाई कर सकता है किसी स्पेसिमेन को। मतलब देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है पावर हुई, मैग्नीफिकेशन पावर हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई, रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन भी इसका बहुत बेटर होता है। ये 0.2 माइक्रोमीटर तक के अगर दूरी है किसी स्पेसिमेन में तो उसको रिजोल्यूशन कर सकता है, लेकिन ये 0.5 नैनोमीटर्स तक कर सकता है। नैनोमीटर्स मतलब 10⁻⁻⁹ तक जो है ये जो है रिजोल्यूशन पावर इसकी है। तो देखिए इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी ज़्यादा है। तो यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि रिजोल्यूशन पावर जो है ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा होती है, और मैग्नीफिकेशन भी इसका ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक। और यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या है इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में आपको बताया था। उसके बाद ट्रैवल मीडियम क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, अब लाइट है तो वो एयर से जो है ट्रैवल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बीम अगर हमारी एयर के थ्रू ट्रैवल करेगी तो उसमें क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स से वो टकराएगी और उससे जो है उसकी स्पीड में कमी आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन की बीम रिटार्ड ना हो, उसकी स्पीड कम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे वैक्यूम मीडियम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एयर का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस जो होते हैं वो ग्लास के लेंस यूज़ होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सोर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट कैसे पैदा करते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन का मतलब एक चीज़ तो ये समझिए कि लाइट एब्जॉर्ब होती है लाइट माइक्रोस्कोप में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग होती है। यहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है तो क्या है लाइट ही एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो रही है। और डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अलग अलग पार्ट्स में स्पेसिमेन के अलग अलग तरीके की लाइट पड़ रही है। मैंने पहले भी बताया था कोई एरिया जो है वो डार्कर होगा, कोई एरिया आपका जो है वो लाइटर होगा। तो ये क्या है, इस वजह से एक कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग है। तीसरा क्या चीज़ है कि स्पेसिमेन माउंट, स्पेसिमेन माउंट का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन रखा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्पेसिमेन माउंट एक ग्लास स्लाइड है, और यहाँ पे हमारा जो है मेटल ग्रिड है, यानी कि कॉपर की एक ग्रिड है जिस पे हमारा स्पेसिमेन रखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये सारे जो हैं बेसिक डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के बीच में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टेम भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम सैम भी कहते हैं। तो इनको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज केवल एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिशन का मतलब किसी भी चीज़ से पास हो जाना। तो यानी कि स्पेसिमेन में इलेक्ट्रॉन की बीम इसमें पास हो जाती है। इसमें क्या होता है, इमेज कैसे बनती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्म्स इमेज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स
दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स से इमेज बनती है जो कि हमारे स्पेसिमेन से पास हो जाते हैं, मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इसमें स्पेसिमेन से जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इमेज बनाते हैं जो कि बाउंस्ड ऑफ हो जाते हैं सरफेस से, स्पेसिमेन की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंस्ड ऑफ हो जाते हैं वो यहाँ पे इमेज बनाते हैं। तो क्या है बाउंस्ड ऑफ का मतलब, क्या होता है कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये स्पेसिमेन है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम आई और ये टकरा के वापस चली गई, तो इसका मतलब हुआ बाउंस्ड ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो कल हम बाकी के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है टेम और क्या होता है सेम। ठीक, तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।